दोस्तों, एबीपी न्यूज़ का सी वोटर का सर्वे आया। जब सर्वे आता है तो जो विपक्षी दल हो या जो सत्ताधारी दल हो, आज के टाइम में देखा जाए तो जो महाअघाड़ी या महागठबंधन जो है या इंडिया अलायंस और जो एनडीए का गवर्नमेंट है, दोनों अपने अपने हिसाब से इसको लेते हैं। लेकिन जो एबीपी का ये सर्वे आया सी वोटर के साथ, उसको देखकर जो विपक्षी दल है या इंडिया अलायंस है वो बड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट कर रही है। तो आज हम देखेंगे कि सर्वे में किसके लिए, किसके पक्ष में ये सर्वे है, किसके पक्ष में नहीं है। तो इस सब बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधी और रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। कमेंट आपका बहुत वैल्यूबल होता है। अगर कमेंट आप देते रहेंगे तो मार्गदर्शन का काम करता है और मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, क्योंकि मुझे लगता है कि सारा कमेंट सही होता है। तो चलिए, सबसे पहले जो सर्वे है वो केंद्र सरकार के काम से है। तो केंद्र सरकार के काम से है। 35% ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा संतुष्ट है केंद्र सरकार के काम से। अब इसमें पूरा गवर्नमेंट आ जाता है। और जो 33% लोग हैं वो संतुष्ट नहीं हैं, मतलब असंतुष्ट हैं। और 27% लोग हैं जो कि कम संतुष्ट हैं। तो यहाँ पे ये मत देखिए कि 33 लोग असंतुष्ट हैं। आप ज़्यादा संतुष्ट और कम संतुष्ट वाले को जोड़ेंगे तो 62% लोग केंद्र सरकार के काम से कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं। तो यहाँ भी गलत तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया। दूसरा ओपिनियन पोल में आता है कि अब पीएम के काम से कितने लोग संतुष्ट हैं। जवाब में 46% लोग जो हैं खुद को मानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पीएम के काम से संतुष्ट हैं। 29% लोग हैं असंतुष्ट हैं, 29। और 23% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि पीएम के काम से उतने संतुष्ट नहीं है, लेकिन कम संतुष्ट हैं। तो अगर 46 और 23% को जोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा जो है वो 69% के आसपास हो जाता है। मतलब करीब करीब 70% लोग पीएम के काम से संतुष्ट हैं। अब आते हैं कि सर्वे में तीसरा क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री के लिए सबसे अच्छा आपका पसंदीदा कौन है। तो 60% लोगों ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया और 27% लोगों ने राहुल गांधी का नाम लिया। तो आप इसमें भी देख लेंगे कि मतलब नरेंद्र मोदी बहुत आगे हैं। करीब हर, मैं अगर देखिए ओपिनियन पोल में, तो कहीं ना कहीं वो उनकी गवर्नमेंट हो या उनके अपने काम का जो उनका लोग पसंद करने वाले लोग हैं, उनकी करीब करीब 60 से ऊपर ही है, मतलब 70 के आसपास तक है। अब आता है कि लोकसभा चुनाव के में देखा जाए तो 9 अप्रैल को इसमें से उन्होंने जो सर्वे किया है उसमें आपको बता देता हूं कि जो मूड जाना है वो सर्वे किया 1 अप्रैल 2024 से लेकर 9 अप्रैल 2024 के बीच में किए गए हैं। ओपिनियन पोल में लगभग 2600 लोगों से बात की गई। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर प्लस माइनस 3 से प्लस माइनस के फीसदी है। तो कहने का मतलब है कि अगर सर्वे का जो आप टैली देखते हैं, जो सर्वे का ओवरऑल एनालिसिस करेंगे, तो आपको लगेगा कि जो भी विपक्षी दल ये खुश हो रहे थे वो लोग जो कम संतुष्ट हैं, मतलब मैं संतुष्ट हूँ उनके काम से, लेकिन उतना ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ जितना कि ज़्यादा संतुष्ट हैं। तो उसको वो लोग छांट कर देखते थे, इसलिए वो टैली बराबर आता था। लेकिन अगर आप फिर भी आप देखें तो नरेंद्र मोदी के काम से ओवरऑल काफ़ी लोग संतुष्ट हैं। और इस बात को लेकर बोला जाएगा कि मैं तो ये मानता हूँ कि महाराष्ट्र में जो चुनाव होगा, तो महाराष्ट्र में जो चुनाव होगा वो आपको आगे आने वाले में, मैं तो मुंबई में ही रहता हूँ, तो आने वाले जो चुनाव है 20 मई को हमारे यहाँ चुनाव है, तो पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। लेकिन इतना ज़रूर मैं मानता हूँ कि महाराष्ट्र के चुनाव में, और ख़ासकर मुंबई का मैं बता रहा हूँ, कि यहाँ पे जो है एक तरह से बीजेपी के पक्ष में बोल सकते हैं लोगों का, मतलब लोगों की सोच है। अगर मैं जहाँ रहता हूँ तो इस इलाके में अगर 100 आदमी से पूछेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 70 से 80 लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी के लिए मतदान करेंगे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको देता हूँ, आपको कहीं पूछने की भी जरूरत नहीं है। जिस घर पे राम मंदिर का, रामलला का झंडा लगा हो, जो आपने देखा होगा 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, अगर उस घर पे झंडा लगा हो तो आप मान के चलिए कि वो बीजेपी को वोट देगा, चाहे ऑटो हो, रिक्शा हो, गाड़ी हो, घर हो, दुकान हो। और 22 जनवरी को आप काउंट करेंगे तो
मतलब जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उसके 90% घरों में, 80 से 90% घरों में आपको रामलला का झंडा दिख जाएगा। तो मैं मार्जिन ऑफ एरर मेरे हिसाब से लेके चल रहा हूँ कि इसमें मान लीजिए कि आप अगर 70-80% मतलब 60% लोग भी अगर लगाएं, अगर अपने घरों में झंडा लगाएं हैं, तो करीब करीब आप मान के चलिए कि 50% तो लोग वोट देंगे ही। मतलब 50% तो जो वोटर हैं वो तो वोट देंगे ही। तो इस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कौन इसमें जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। बाकी तो 4 जून का जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन मेरा यही मानना है कि बीजेपी को महाराष्ट्र में हराना मुश्किल नहीं है, सॉरी मुश्किल है। महाराष्ट्र में बीजेपी ही जीतेगी और बीजेपी काफ़ी आगे रहेगी, ये मेरा मानना है। चाहे कितना भी कोई गठबंधन बना ले, कोई भी बना ले, क्योंकि हम लोग आम पब्लिक हैं, कोई पार्टी का है नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम जहाँ घूमते हैं, जिस लोगों से घूमते हैं, जिस मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पे ज़रूर ये है कि कहीं ना कहीं लोग बीजेपी के पार्टी के समर्थन में या नरेंद्र मोदी के, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि स्टेट का जो देवेंद्र फडणवीस हो या शिंदे साहब हो, इनका कोई अपना मतलब ये बोल सकते हैं कि इनका कोई इनके प्रति झुकाव है। लेकिन एक लोगों की जो फीलिंग्स है नरेंद्र मोदी के लिए वो अलग लेवल पे है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो पार्टी जो बोलते हैं कि देखो कर्नाटक में बीजेपी हार गई, देखिए क्या होता है ना, बूस्टर क्या होता है, जो आदमी पहले से ठीक है उसमें बूस्टर दिया जाता है। तो वो बूस्टर के हिसाब से जो बूस्टर डोज होता है तो वो ठीक होता है। अब आप मान लीजिए ट्यूशन पढ़ा के भी उसी को फर्स्ट क्लास लेके आ सकते हैं जो पढ़ने में थोड़ा ठीक हो। अब एकदम बंदा पढ़ने में एकदम निपुट गंवार हो तो उसको पढ़ा के तो आप फर्स्ट क्लास नहीं ला सकते। तो वैसे ही है कि जो मोदी जी का अपना जो किसी भी असेंबली सीट के लिए भी वोट प्रभावित करते हैं, तो ये मान के चलिए कि 8 से 10% मोदी जी असेंबली सीट में उनके वजह से वोट प्रभावित होता है, लोग वोट देते हैं। क्योंकि लोग भी जानते हैं कि मोदी जी तो पीएम है, वो आके यहाँ पर चीफ मिनिस्टर तो बनने वाले हैं नहीं, लेकिन उनके बातों पर भरोसा करके 8 से 10% लोग जरूर वोट देते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी जो बुरी तरह हारने वाली होती है वो फाइट में आती है। और जहाँ पे बोल सकते हैं कि कांटे की टक्कर हो जाते हैं वहाँ जीत जाती है। और जहाँ पे असेंबली सीट में वहाँ के जो लोकल लीडर हैं या जो बोल सकते हैं कि लोकल जो सीएम के कैंडिडेट हैं उनके प्रति अगर कोई एक फीलिंग होता है तो वो नतीजा जो होता है यूपी में जिस तरह योगी आदित्यनाथ का है वैसे रिजल्ट आता है कि मोदी जी का उसमें 10% का या 8% का बूस्टर डोज लगता है, तो जीत का जो फासला हो काफ़ी हो जाता है। तो ये मेरा कहना था। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।